कहानी की शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी को ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगी। गांव के छोटे से कोने में एक बड़े घर में रामस्वरूप और उनकी पत्नी लक्ष्मी अपनी 3 बहुओं और बेटों के साथ रहते थे। रामस्वरूप का परिवार गांव का सबसे बड़ा और सम्मानित परिवार माना जाता था, लेकिन ये परिवार बाहरी रूप से जितना खुशहाल दिखता था, अंदर से उतना ही उलझा हुआ था। रामस्वरूप की तीनों बहुएं सविता, पुष्पा और कमला आए दिन एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती थीं। छोटी छोटी बातों पर तकरार होती और ये तकरार धीरे धीरे पूरे घर को असहज बना देती। लक्ष्मी देवी ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सविता सबसे बड़ी बहू थी, जो हमेशा खुद को घर की प्रधान मानती थी। पुष्पा दूसरी बहू थी, जिसे लगता था कि बड़े बूढ़े हमेशा सविता का पक्ष लेते हैं। वहीं कमला, जो सबसे छोटी थी, अपनी नटखट और लापरवाह स्वभाव के लिए जानी जाती थी। तीनों के बीच झगड़े की वजह कभी खाना बनाना होता, कभी घर की सफाई और कभी सास ससुर की सेवा को लेकर। रामस्वरूप और लक्ष्मी देवी इन झगड़ों से तंग आ चुके थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चमत्कारी सलाहों के लिए जाने जाते थे। रामस्वरूप ने सोचा कि क्यों न अपनी बहुओं की समस्या का हल साधु से पूछा जाए। रामस्वरूप साधु के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का हल तुम्हारे ही घर में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। रामस्वरूप ने सहमति जताई। साधु ने कहा, तुम्हारी तीनों बहुएं अगले 7 दिनों तक कुत्तों की तरह व्यवहार करेगी। वे किसी से बोलेंगी नहीं, बस इशारों में अपनी बात कहेंगी और कुत्तों की तरह काम करेगी। ये सुनकर रामस्वरूप हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये कैसा उपाय है, लेकिन समस्या का समाधान पाने के लिए उन्होंने साधु की बात मान ली। रामस्वरूप ने घर आकर तीनों बहुओं को साधु की बात बताई। पहली बार तीनों बहुओं ने बिना बहस के इस शर्त को मान लिया, क्योंकि वे भी अपने झगड़ों से परेशान हो चुकी थीं। अगले दिन से तीनों बहुओं ने कुत्तों की तरह व्यवहार करना शुरू किया। वे जमीन पर बैठकर खाती, किसी से बात नहीं करती और इशारों में अपनी बातें समझाने की कोशिश करती। पहले दिन सविता ने देखा कि जब वह इशारों में काम कर रही थी, तो पुष्पा और कमला उसकी मदद करने के लिए खुद आगे आईं। उसे समझ में आया कि जब शब्द नहीं होते तो गलतफहमियां भी नहीं होती। दूसरे दिन पुष्पा ने महसूस किया कि छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। उसने कमला के साथ मिलकर घर का काम जल्दी खत्म कर लिया। तीसरे दिन कमला ने देखा कि बिना बोले काम करना कितना आसान है। उसने सविता और पुष्पा के साथ मिलकर घर को साफ किया और शाम को सबने मिलकर सास ससुर की सेवा की। 7वें दिन तीनों बहुएं साधु के पास गईं। साधु ने उनसे पूछा, अब बताओ, क्या तुमने कुछ सीखा? सविता ने कहा, हमने सीखा कि शब्दों से गलतफहमियां पैदा होती हैं। जब हम चुप रहे तो हमें एक दूसरे के काम की अहमियत समझ आई। पुष्पा ने कहा, अब हमें एहसास हुआ कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ना व्यर्थ है। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना और खुश रहना सीखा। साधु ने कहा, इस दुनिया में हर रिश्ते की नींव समझदारी और सहयोग पर टिकी होती है। जब तक तुम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करोगी, तब तक तुम्हारे झगड़े खत्म नहीं होंगे। अब से हमेशा एक टीम की तरह काम करना। तीनों बहुएं अपने अपने घर लौट आईं। अब उनके बीच झगड़े की जगह हंसी मजाक ने ले ली थी। पूरे घर में शांति और खुशी का माहौल था। रामस्वरूप और लक्ष्मी देवी ने चैन की सांस ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा होता है। यदि हम अपने स्वभाव को थोड़ा बदलें और दूसरों को समझने की कोशिश करें, तो बड़े से बड़ा झगड़ा भी आसानी से सुलझ सकता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।